दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू वर्क DRX आईसी इन नेटवर्क सेक्शन। DRX आईसी जो होती है हमारी डाइवर्सिटी रिसीवर होता है, तो वो हमारे नेटवर्क सेक्शन में कहाँ लगा होता है और वो क्या काम करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या बनती है, कौन कौन सी वोल्टेज आती है, सीपीयू से कौन कौन सी लाइन्स आती हैं, वो सारी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कुछ DRX आईसी दिखती है, डाइवर्सिटी रिसीवर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डाइवर्सिटी रिसीवर कहाँ पे दिखता है, मतलब DRX ऐसी हमारी कहाँ पे दिखती है। तो चलिए बोर्नियो खोल लेते हैं हम। देखिए ये हमने बोर्नियो खोल लिया है। हमने ले रखा है Xiaomi का Redmi 8A कॉम नेम खोल रखा है हमने, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा DRX आईसी कहाँ पे पाई जाती है। तो DRX आईसी देखिए, एंटीना स्विच होता है, एक तो होता है एंटीना पैड जहाँ पे हमारी बड़ी सी नेटवर्क वायर की केबल लगती है, ठीक है। और उसी के जस्ट ऊपर आपने एंटीना स्विच देखा होगा, या DRX स्विच बोल सकते हैं इसे। तो इस तरीके का स्विच देखा होगा, इसकी लाइन डायरेक्ट DRX आईसी में जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, DRX आईसी। अब ये काम क्या करती है, तो ये काम करती है फ्रीक्वेंसी रिसीव करने का। ये सारी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगी और WTR आईसी को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये WTR आईसी है, इसको प्रोवाइड करती है। इसको ऐसे समझते हैं कि WTR हमारी कुरियर कंपनी, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी को इस कुरियर कंपनी में भेजेगी, ठीक है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी को इसमें भेजती है WTR में। वो कैसे काम करती है, चलिए इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है DRX आईसी और WTR ये फ्रीक्वेंसी कैसे जाती है। देखिए, आप आपने कभी ना कभी रेडियो चलाया होगा, FM सुना ही होगा। तो आपने FM सुना होगा तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है 95.5 रेड FM। ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पे वो आता है, जिन पे वो सिग्नल काम करते हैं। तो वैसे ही WTR आईसी की भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको वो कैच करती है। उसको DRX आईसी कैच करवा के रिसीव करके WTR को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो DRX आईसी हमारी बैंड्स में काम करती है, WTR आईसी हमारी किस में काम करती है, बैंड्स में काम करती है। उसमें रेड FM कहते हैं, इसमें बैंड्स कहते हैं। तो कौन कौन से बैंड्स पे कौन कौन से बैंड बनता है, पत्ते के बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। B5 LB का मतलब होता है लोअर बैंड। B5 हमारी फ्रीक्वेंसी का नंबर है, तो B5 लोअर बैंड बनाएगी। B8 हमारी लोअर बैंड बनाएगी। B2, B20, B28 भी हमारी लोअर बैंड बनाएगी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का रहेंगे। उसके बाद B1, B2, B34, B39 हमारी मीडियम बैंड्स बनाएंगी। उसके बाद B3 हमारी मीडियम बैंड बनेगी। उसके बाद B38, B41, B7 हमारी हायर बैंड बनेगी। और हमारी B40 भी हायर बैंड बनाएगी। तो ये सारे हमारे बैंड्स हैं जिन्हें हमारा सिग्नल कैच करता है DRX ऐसी कैच करवा के प्रोवाइड करती है हमारी WTR आईसी। अगर इनमें से कोई बैंड खराब हो जाए तो हमारा सर्विस की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो लोअर बैंड होते हैं हमारे 2G के लिए, मीडियम बैंड होते हैं हमारे 3G के लिए, और हायर बैंड होते हैं 4G के लिए। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं इस आईसी से कैसे बैंड से काम। तो देखिए, एक हमने DRX आईसी लिया, पावर आईसी इसको काम करवाती है, CPU से सिग्नल आएगा और WTR इसमें वर्क करेगा। तो सबसे पहले देखिए, एक एंटीना स्विचर भी लगा है। तो एक एंटीना स्विचर से हमारा सिग्नल आता है। सबसे पहले सिग्नल आएगा और कौन सी बॉल पे जाता है, 9 नंबर। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए, इसका बिट मैप खोल लेते हैं हम। तो ये बिट मैप खोल लिया मैंने, जूम करेंगे तो ये रहा हमारा DRX आईसी, ठीक है, डाइवर्सिटी रिसीवर। तो इसकी जो एंटीना स्विचर है, ये है हमारा एंटीना स्विचर। इस पे जैसे ही मैं इस तरफ क्लिक करता हूँ तो ये कंपोनेंट लगे हैं कुछ। उसके बाद ये सीधा जाती है हमारी DRX आईसी की बॉल नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नल इसमें आता है हमारा एंटीना से DRX आईसी, ठीक है, बॉल नंबर 9। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है
ऑन कंडीशन पे वोल्टेज बन जाती है, क्योंकि ऑन कंडीशन में ही हम नेटवर्क सेक्शन को चेक करते हैं। VREG L18 2.8 और VREG L5 1.8। ये L18 और L5 क्या है, हमारे LDO सेक्शन से जो VREG वोल्टेजेस निकलती हैं L18 और L5 की, हो जाती है हमारी TRX IC में। कौन कौन सी पिन पे जाती है वो देख लेते हैं, जो कि हमारी पावर देने का काम करती है, पावर IC से। ठीक है, तो ये जाती है हमारी 17 नंबर और 18 नंबर पर। ठीक है, 18 और 17 नंबर पिन्स पे। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेक्शन में जाती है, मगर मेन हमारी कहाँ से आती है, पावर से निकल के बहुत सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें से एक सेक्शन है हमारा TRX IC। दोनों लाइनें बहुत सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसमें से हमारी एक DRX IC में भी जाती है। तो पावर IC से DRX IC को वोल्टेज भी मिल गई। उसके बाद CPU से दो सिग्नल्स आते हैं, जिन्हें RFFP डाटा और RFFP क्लॉक कहते हैं। तो डाटा और क्लॉक CPU से कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है DRX IC को, जो कि CPU और DRX IC के बीच में कम्युनिकेट करता है RFFP डाटा और RFFP क्लॉक के साथ। ठीक है, तो ये दोनों सिग्नल भी आ गए। अब निकलेंगी सारी फ्रिक्वेंसीज। तो ये RFFP डाटा और क्लॉक का मैं दिखा देता हूँ पहले कहाँ से निकल। तो देखिए, तो उसी के बगल में, वोल्टेज के बगल में RFFP डाटा और RFFP क्लॉक लिखा हुआ। ठीक है, ये आते हैं आपके CPU से। देखिए, यहाँ से CPU पे जा रहे हैं, तो CPU से डायरेक्ट आते हैं ये दोनों लाइनें। एक डाटा की होती है और एक क्लॉक की होती है। ये दोनों लाइनें कहाँ से आती है, CPU से, जो कि हमारे DRX IC को मिलना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सारे बैंड्स। बैंड्स मतलब फ्रिक्वेंसी। देखिए, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी हमारी नंबर 1 से शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले लोअर लोअर बैंड से शुरू करते हैं। जो हमारा लोअर बैंड है 11 नंबर पिन से निकलेगा, और P5 लोअर बैंड बनेगा, जो कि WTRIC को प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब लोअर बैंड देखते हैं हम। तो B5 ये रहा हमारा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे ये कंपोनेंट लगा हुआ है, कंपोनेंट से होता हुआ, ये कंपोनेंट के पास होता हुआ ये एक कंपोनेंट पे गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ बैंड पास फिल्टर कैसा दिखता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके के होते हैं हमारे बैंड पास फिल्टर्स। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके के हमारे छोटे से बैंड पास फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले हमारे बैंड पास फिल्टर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम। ठीक है, फिर मैं एक और बार दिखा दूँ। ये मतलब इसमें इन होता है और आउट होता है फ्रिक्वेंसी। यहाँ से इन हुआ, दो ही पिने दे रखी होती हैं, इन आउट की, बाकी सारी ग्राउंड होती है। यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया, कंपोनेंट पे गया, कंपोनेंट पे जाने के बाद फिर से कैपेसिटर लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं, उन पे गया। ज़्यादातर इसमें कंपोनेंट्स या तो कॉइल मिलेगी या तो कैपेसिटर मिलेगा सीरीज में। उसके बाद ही सीधा WTRIC में चला जाएगा। देखिए, WTRIC में आ गया, और यहाँ लिखा भी होगा इसकी पिन में WTR TRX L P1 और B5। मतलब WTR को रिसीव हुआ है ये, L मतलब लोअर बैंड, P1 और B5। ठीक है, तो WTR को DRH IC से रिसीव होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज देखते हैं। नेक्स्ट अगला बैंड कौन सा बनता है हमारा, बैंड B8LB। ठीक है, B8 हमारा बैंड है, लोअर बैंड है, जो कि हमारी पिन नंबर किससे निकलेगा, 12 से। तो यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, सीधा कंपोनेंट से होता हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर लगा है, बैंड पास फिल्टर लगा है, और ये कंपोनेंट से होता हुआ सीधा कहाँ चला जाएगा, WTRIC। इसके रास्ते में फ्रिक्वेंसी की फिल्टर करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो ये सीधा WTRIC में चला जाएगा। देखिए, इसका नाम भी दे रखा है WTR। रिसीव हो रहा है WTR को DRX से L P3 और B8 लोअर बैंड से, B3 और B8 लोअर बैंड है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला होता है हमारा लोअर बैंड ही है, अगला भी B2 B20 और B28 से हमारा लोअर बैंड बनता है, जो कि हमारे पिन नंबर आपको दिखा देता हूँ किससे निकलेगा। तो हम चलते हैं पिन नंबर 13 की तरफ। तो ये भी
कंपोनेंट से होता हुआ, हमारे बैंड पास फिल्टर से होता हुआ किस में जाएगा देखते हैं। हमारी एक इसमें जाता है स्विचर में, ये होता है हमारा रिसीवर। इससे हमारा एलडीओ निकलेगा यहाँ से, मतलब लोअर बैंड निकलेगा, और कहाँ जाएगा सीधा देखिए, ये हमारा जाएगा WTRIC में भी जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ WTRIC में जाएगा। ये देखिए, ये WTRIC में चला गया। WTR TRXL P2 P20 P28 से हमारा रिसीव होता है। ठीक है, तो ये लोअर बैंड है जो WTRIC के लिए काम करते हैं। तो ये बैंड पे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो हम किससे समझ सकते हैं, PSO मशीन से हम चेक कर सकते हैं। वरना हम क्या चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी के लिए चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से बस। उसके बाद हमारा एक और लाइन निकलती है जो कहीं नहीं जा रही। देखिए, आपको दिखा देता हूँ, 4th नंबर पिन जो हमारी DRX IC की होती है। देखिए, ये वाली होती है DRX IC, यहाँ से निकली और यहाँ से होती हुई हमारे कहाँ गई है, इस IC में। ठीक है, और ये IC देखिए कहाँ निकाल रही है, एक यहाँ निकाल रही है और एक यहाँ निकाल रही है। ये WTR को प्रोवाइड ही नहीं कर रही। अब मैं आपको कंपोनेंट नेम में दिखाता हूँ, ये वाली IC यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है ना, तो ये प्रोवाइड ही नहीं करेगी कहीं भी पैंट को इस बोर्ड में। वो अगर दूसरे बोर्ड में दे रखा होगा तो आपको बिटमैप से पता लग जाएगा कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा अगला बैंड बनेगा P1 P2 P34 P39, हमारा मीडियम बैंड बनेगा जो कि हाई फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, ये रिसीव करके DRX IC रिसीव करके किसको देती है, WTRIC। ठीक है, तब जाके हमारे सिम में नेट होगा। तो इस चीज़ को देख लेते हैं हम। बिटमैप खोलेंगे हम, देखिए P2 P3 और P2 P34, इस पे क्लिक करा हमने। ये गया हमारे कंपोनेंट पे, कंपोनेंट से होता हुआ ये कहाँ जाएगा हमारे, देखिए बैंड पास फिल्टर में गया। इन आउट में जो भी सप्लाई लगी होती है वो बैंड पास फिल्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम। उसके आगे जा रहे हैं हम, तो हमारे WTRIC में इन हो। तो WTRIC में इन हुआ, देखिए WTRIC DRX MP, मतलब मीडियम बैंड P2 P34 और P39 से इन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला बैंड देखते हैं कौन सा बनता है। अब इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने दूसरी WTR भी बना दी। ये दोनों एक ही WTR है, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट कर दिया। उसके बाद जो अगला बैंड बनता है P3 का मीडियम बैंड, तो P3 का मीडियम बैंड दिखाता हूँ। ये भी कहाँ जाता है, सीधा WTR पे जाता है। ठीक है, B3 DRX, तो यहाँ से कंपोनेंट से होगा हमारे बैंड पास फिल्टर में गया। अब बैंड पास फिल्टर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है बैंड पास फिल्टर। तो इससे पहले भी मैंने आपको दिखा दिया था, एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे बैंड पास फिल्टर्स हैं, ये मतलब फ्रीक्वेंसी को इन करेंगे और आउट करेंगे, फिल्ट्रेशन के लिए लगे रहते हैं बस। उसके बाद यहाँ से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद कंपोनेंट्स लगे हैं फ्रीक्वेंसी को फिल्टर्स करने के लिए। उसके बाद ये चला जाएगा WTRIC। WTRIC की बॉल में देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है WTR TRX MB मीडियम बैंड P3, वो B2 और P3। ठीक है, नेक्स्ट बैंड देखते हैं। अगला बैंड देखिए P1 और P4, तब ये क्या है, हमारा मीडियम बैंड है। इसमें भी हमारी फ्रिक्वेंसी आती है TRSIC से WTRIC को जाती है P1 और B2 P4। इसको भी दिखा देता हूँ, देखिए उसी के ऊपर वाला है B1 और TRXIC में। यहाँ से कंपोनेंट से होता हुआ हमारे बैंड पास फिल्टर में गया। बैंड पास फिल्टर से निकलने के बाद हमारे कंपोनेंट से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, सीधा WTRIC। तो ये रहा हमारा WTRIC का, WTRIC TRX MB P1 और B4, तो मीडियम बैंड इस पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन ओपन हो जाए या टूट जाए तो हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आए, फोन में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अगला बैंड देखते हैं हम P7। ये भी हायर बैंड है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, लोअर बैंड देखे, मीडियम बैंड, अब देखेंगे हायर बैंड। हायर बैंड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें 4G हमारा चलता है। तो ये निकलेगा हमारी
देख लेते हैं हम आईसी की कौन सी पिन से निकल। ठीक है, हायर बैंड देखिए हमारी पिन नंबर 4 से निकल रहा है। यहाँ से क्लिक करेंगे, कंपोनेंट के थ्रू होता हुआ हमारे बैंड पास फिल्टर में जाता है। बैंड पास फिल्टर से होता हुआ हमारी इस आईसी में गया। ठीक है, जो कि हायर बैंड बनाएगा। फिर ये जाके हमारी कहाँ जाएगा सीधा, यहाँ जाके हमारे सीधा WTRS में पड़े। ये डुप्लेक्सर है, ठीक है, जो कि दो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा डुप्लेक्सर के बारे में। तो डुप्लेक्सर कैसे काम करता है, एसपीडीटी एसपीडीटी स्विच है। तो ये कैसे काम करता है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, एसपीडीटी स्विच हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए आईसी के अंदर आ गया। तो WTR DRX HB हायर बैंड B7 B38 और B14 होता है। हायर बैंड कौन कौन से होते हैं, B7 B38 और B41, ये हमारे हायर बैंड। उसके बाद आगे देखिए हमारे P38 P41, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया। यही दोनों हमारे हायर बैंड्स होते हैं, P31 और B41, ये भी हमारे हायर बैंड है। इसको भी दिखा देता हूँ ना। तो देखिए ये वाला है, यहाँ से निकली फ्रीक्वेंसी हमारे कहाँ जाएगी, बैंड पास फिल्टर में। बैंड पास फिल्टर से होती है हमारी स्विचर में, किस में चलेगी, एसपीडीटी स्विच में चलेगी। ठीक है, उसके बाद ये हायर बैंड कन्वर्ट करेगी, यहाँ से निकलेगा हायर बैंड और कहाँ जाएगा, हमारे WTRI को प्रोवाइड होगा। एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा है देख लेते हैं हम इसको। ये हमारे और सीपीयू में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कहाँ से कहाँ जाता है ये। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो, इसी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट। ये WTRIC में प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को ये क्या करता है, मतलब दो फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट करके एक सिंगल बैंड बना के WTR को प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए तीनों मैंने आप इससे पहले भी दिखाया था आपको, और ये तीनों इसी बॉल पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, अगला बैंड बनता है हमारा P40, हायर बैंड होता है। ये हमारा DRX IC से निकल के हमारी WTRIC में जाता है। यहाँ पे एरो उल्टा हो गया, तो ये DRX IC से निकल के WTRIC में जाएगा। P40 HB का हायर बैंड, तो ये भी दिखा देता हूँ। तो हायर बैंड कहाँ से कहाँ पे जाता है, WTRIC में आता है। क्यों, ये रहा हमारा, ये नंबर 6 से निकलेगा ये, और यही SNPC के थ्रू होता हुआ, बैंड पास फिल्टर्स के थ्रू होता हुआ, अरे कंपोनेंट पे जाएगा, कंपोनेंट के थ्रू होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, फिर WTRIC की कॉल में। ये देखिए WTR DRX HB1 मतलब कि ये बैंड हमारा हायर बैंड है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को पकड़ेगा। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझ गए हो कि DRX हमारी एक ऐसी आईसी है जो कि सारे सिग्नल को रिसीव करके WTR को प्रोवाइड करे। अगर इन सब में से कोई भी बैंड नहीं काम कर रहा है तो आपका वो सेक्शन चलेगा ही। जैसे कि हमारा हायर बैंड नहीं चल रहा था, 4G नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो ये बैंड अलग अलग सिम्स के लिए होते हैं। P14 अगर हमारे एयरटेल के लिए होता है, B33 हमारे जियो के लिए होता है। तो ये अलग अलग बैंड्स के लिए, अलग अलग सिम्स के लिए हमारे बैंड्स होते हैं। तो अगर कोई भी बैंड हम, जैसे कि अगर किसी भी फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आती है, जियो की सिम काम नहीं कर रही, एयरटेल की कर रही है, तो उसमें उसकी बैंड्स की दिक्कत होती है। या तो लाइन मिसिंग हो गई होगी, या तो बैंड पास फिल्टर ख़राब हो जाता है उस वजह से, या तो DRX IC अगर ख़राब हो गई तो हमारा नो सर्विस आएगा, तो चलेगा ही नहीं। अगर बैंड हमारा ख़राब हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम आती है। अगर एक बैंड अगर ओपन हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी हमारी, मतलब कोई और सिम तो शो कर रही है और नेटवर्क भी आ रहा है, चल भी रही है, मगर जियो की सिम नहीं चल रही है क्योंकि उसका बैंड ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारे नेटवर्क सेक्शन हमारा काम करता है सिग्नल्स के बीच में। तो ये DRX IC सारे सिग्नल को रिसीव करके अपने अपने बैंड्स बनवाती है, इसमें अलग अलग बैंड्स पे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग सिमें काम करती है, जो कि हमारे DRX सेक्शन WTR को प्रोवाइड करती है, तब जाके हमारे नेटवर्क
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी नॉलेज मिली है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगा नेटवर्क सेक्शन पे। कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट।